अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। मैंने एक एग्जांपल में त्रिघात बहुपद लिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। इसका ग्राफ खींचना है। अब इसका ग्राफ हम लोग खींच के देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह हो रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें पता है क्या, जो भी पोलिनोमियल दिया रहता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए y बराबर इतना है। ठीक है, अब x के अलग अलग वैल्यूज़ पे y का अलग अलग वैल्यू आएगा, तो वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैंने ऑलरेडी कुछ 5-6 पॉइंट पे x के अलग अलग मान पे y का अलग अलग मान निकला हुआ है। ठीक है, x अगर -1 रख रहा हूँ इन सब में तो y का वैल्यू आ रहा है 0। x अगर 0 रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख रहा हूँ, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। x का मान अगर मैं 1 रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x 1 रखने पे y का वैल्यू क्या आ रहा है 4। उसी तरह x2 रखने पे y का वैल्यू 0 आ रहा है, x3 रखने पे y का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हमको पता है ग्राफ खींचने के लिए हमें ये ऑर्डिनेट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं ऑलरेडी ये सब बना के रखा हूँ। चलिए अब ये जो पॉइंट है, ये जो भी है इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x -1 है तो y कितना चलना है 0, x -1 है तो y क्या है 0 है, तो यहीं पे होगा। -1 और 0 कहाँ, यहीं पे होगा। चलिए x 0 चलना है, y कितना चलना है 6। x 0 मतलब x चलना ही नहीं, ना इधर ना इधर, x यहीं रहना है। y कितना चलना है, y 6 चलना है। ठीक है, x 1 तो y 4, x 1 चलना है तो y कितना चलना है जी, y कितना चलना है y 4 चलना है। x 2 चलना है तो y कितना चलना है 0, x अगर 2 चलना है तो y कितना चलना है 0, तो x2 और y कुछ नहीं चलना मतलब यहीं रहना, तो ये पॉइंट का क्या हो गया 2 0 का। x3 चलना है तो y 0 चलना है, x3 चलना है तो y क्या चलना है 0, तो 3 0 यहीं पे हुआ। x3 चल दिए, y 0 मतलब चलना ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे। चलिए अब इन पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट कुछ इस तरह का, देखिए यहाँ से मिलाते हैं हम लोग। पहले आपको बता दूँ, जो त्रिघात बहुपद का ग्राफ होता है कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, कुछ इस तरह का बनता है सांप की तरह। तो चलिए अब मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से बढ़िए। ठीक है, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बनेगा, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखिए हमें इस ग्राफ से क्या क्या पता चल रहा है। ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, -1 पे, 2 पे और 3 पे। हमें पता है किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करता है वो उसके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो उसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो उसी तरह त्रिघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, abcd क्या है, abcd यहाँ पे रियल नंबर है, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। हमें पता है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री कितना होता है 3, तो इसमें जीरोस की मैक्सिमम संख्या क्या होगी 3 होगी, शून्यकों की मैक्सिमम संख्या क्या होगी 3 होगी। मान लीजिए इस ग्राफ से हमें देख के इस ग्राफ का हमें पोलिनोमियल निकालना है, इस ग्राफ का इक्वेशन निकालना है कि वो इक्वेशन क्या है। तो हमें पता है कि त्रिघात बहुपद के 3 जीरोज होते हैं। मान लो कि ये वाला अल्फा है, -1 क्या है अल्फा है, 2 क्या है हमारा बीटा है, 3 क्या है हमारा गामा है। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 2, गामा क्या है 3। तीनों जीरोस पता है, तो उस पोलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर क्या होंगे भाई, अल्फा इज इक्वल टू -1 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा मतलब क्या, x माइनस अल्फा की जगह क्या रखना है -1 रखना है, तो यहाँ -1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो एक फैक्टर आ गया x + 1। बीटा इज इक्वल टू 2 है तो फैक्टर क्या होगा x माइनस बीटा यानी x माइनस 2। जो तीसरा जीरो से 3 है इसको हम लोग गामा मान लिए हैं, तो गामा इज इक्वल टू 3 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, अरे x माइनस 3,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर उससे जाके देखें, ठीक है, उसमें मैंने पूरे डिटेल्स के साथ ये सब समझाया हुआ है। तो अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पोलिनोमियल के अगर जीरोज हैं तो उसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो गामा 3 था तो फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3। तो 3 फैक्टर हमें पता हो गया, पोलिनोमियल निकालना है हमें, तो निकालिए। पोलिनोमियल बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन आ जाता है हमें। तो x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा ना 100% ये वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है, 100% ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं क्या, जब सिर्फ ग्राफ दिया रहा है तो उससे हम लोग पोलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। ग्राफ देख के हम लोग पता कर लिए, ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा था तो इसके जीरोस कितने हुए, 3। कौन कौन, -1, 2 और 3, ठीक है। अब एक खास बात मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं, ग्राफ जो है कब नीचे से खुलेगा और कब ऊपर से खुलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ये जो एक्स क्यूब है ना, इसका कोएफिशिएंट मतलब a, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो ग्राफ बॉटम टू टॉप खुलेगा। बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। ग्राफ कहाँ से, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा इस तरह। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, ये जो एक्स क्यूब है ना, इसका कोएफिशिएंट अभी +1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो +1 है। अगर इसका कोएफिशिएंट माइनस में हो तो ग्राफ टॉप टू बॉटम खुलेगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा। मैंने आसानी के लिए, आपके उदाहरण के लिए ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया हुआ है नेगेटिव वाला, -x³ -3x² + 4। इसका ग्राफ जब मैंने ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का बन रहा था। ग्राफ जो है इसका कुछ इस तरह का बन रहा था। क्यों ऐसे बन रहा है, टॉप से बटन आ रहा है, देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, ये जो एक्स क्यूब है इसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ टॉप से बॉटम आएगा, ऊपर से नीचे आएगा और इधर चला जाएगा। हाँ, जब भी आपको डिसाइड करना है लेफ्ट साइड से, ठीक है, अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो बॉटम से टॉप जाएगा, बॉटम से टॉप जाएगा। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो टॉप से बॉटम आएगा, टॉप से बॉटम आएगा। अब आपको देखिए कुछ और दिखाना है मुझे इन सब में, तो चलिए दिखाता हूं। आप बताइए जरा, ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 6 पे। कहाँ कट कर रहा है जी, 6 पे। तो 6 पे कट कर रहा है ना, तो इस वाले पोलिनोमियल में देख लीजिए कांस्टेंट टर्म भी 6 है। कांस्टेंट टर्म भी क्या है, 6 है। ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 4 पे। तो देख लीजिए इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है। कांस्टेंट टर्म क्या है जी, 4 है। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में चलिए कुछ पता करते हैं। ये जो ग्राफ है, अच्छा ये वाला ग्राफ देखो जी, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ छू के गुजर रहा है और एक जगह आपको यहाँ पे, मार्कर चल नहीं रहा है क्या भाई, यहाँ पे छू के गुजर रहा है और यहाँ पे कट करके गुजर रहा है। हमें पता है कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला जो जीरो है ना, ये 2 को सेम है, ये छू के गुजर रहा है ना, तो अल्फा भी -2 और बीटा भी आपका क्या है, -2। अल्फा भी -2 और बीटा भी -2। ये वाला हो गया आपका गामा। गामा क्या है आपका, 1 है। मान चलिए इसका हमें क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा -2 बीटा -2, तो शून्य फैक्टर क्या होगा जी, पोलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा मतलब -2 यहाँ रखिएगा अल्फा की जगह, तो ये +2 हो जाएगा, x +2। बीटा भी -2 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा, तो x +2 हो जाएगा। हाँ, गामा क्या है, 1 है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अगर जीरो दिया हो तो फैक्टर निकालना हो तो क्या होता है, x माइनस अल्फा बीटा होता है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। गामा 1 है तो x माइनस गामा क्या हो जाएगा, x माइनस 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। जब फैक्टर पता हो तो पोलिनोमियल नहीं निकल जाएगा जी, x + 2 x माइनस 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x + 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, x + 2 का होल स्क्वायर दे देगा। x + 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2ab मतलब 4x और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 1। चलिए अब इनसे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो जी, x में x² से मल्टीप्लाई करिएगा, x³ आ जाएगा,
x में 4x से मल्टीप्लाई करिएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 है, x में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 4x आ जाएगा। चलिए -1 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो -x स्क्वायर, -1 में 4x से मल्टीप्लाई करना है -4x, -1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है -4। चलिए अब काट कुट करिए, प्लस 4x माइनस 4x क्या हुआ, कट गया, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, 3 को एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा -4, तो ये वाला सेम है क्या? अब कहिएगा सर नहीं सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो देखो जी, जब भी नेगेटिव वाला रहे ना, जब भी नेगेटिव वाला रहे, आपको देखिए ग्राफ देख के ही पता चल रहा है, ग्राफ टॉप से बटम आ रहा है, टॉप से बटम आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हमें पोलिनोमियल पता करना होता है ना, तो फैक्टर जो भी होता है, फैक्टर उसके जस्ट पहले माइनस लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टॉप से बटम आ रहा है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लगा देते हैं जी, माइनस लगा देते हैं। जब माइनस लगाइएगा इसके जस्ट पहले, तो माइनस अंदर जाए क्या होगा, -x³ आ जाएगा, माइनस गुना प्लस -3x स्क्वायर, और माइनस गुना माइनस प्लस 4। देखिए तो ये वाला और ये वाला सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जब ग्राफ टच करके गुजरता है ना एक्सिस को, तो वहीं पे आपका जीरोस, अब एक जगह टच कर रहा है और एक जगह कट कर रहा है, तो 2 गो जीरोस यहीं पे होंगे, 2 गो जीरोस यहीं पे होंगे और 1 जीरो यहाँ पे बच जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको कुछ और दिखाऊं, और ये वाला देखिए, यहाँ पे जो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, तो इसको जीरोस कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन, तो एक हुआ -2, एक 0 और एक 2। इसको मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है आपका गामा है। आपको निकालना है पोलिनोमियल, मतलब ये किस पोलिनोमियल का ग्राफ है, किस क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। तो हम लोग अल्फा क्या माने हैं, -2, बीटा क्या माने हैं, माने क्या है 0 है, और गामा यहाँ पे क्या है 2 है। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, -2, 0 और 2। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल पता करना है। तो क्या कंडीशन है भाई, जब जीरोज पता हो, पोलिनोमियल निकालना हो, तो अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा -2 डालिएगा यहाँ पे, तो ये +2 हो जाएगा, गुने x बीटा बराबर 0 है, तो x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, x माइनस 0। गामा बराबर 2 है, तो x माइनस गामा डालिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब x में से 0 गया x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x में x स्क्वायर से x³, x में 4 से -4x। तो ये जो ग्राफ है किस पोलिनोमियल का है, किस क्यूबिक पोलिनोमियल, x³ माइनस 4x का, x³ माइनस 4x का। अब गौर से देखिए जरा, ये वाला ग्राफ y एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, 4 हुआ। ये वाला ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0 पे, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, 0 मतलब है ये नहीं है, +0 मतलब है ये नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा ना यहाँ से, तो उस वाले पोलिनोमियल में, क्यूबिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। अगर ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा तो उसमें क्यूबिक पोलिनोमियल, उस क्यूबिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। देखिए ये वाला ग्राफ ओरिजिन से गुजर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ना इस क्यूबिक पोलिनोमियल का, इस क्यूबिक पोलिनोमियल में आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से। कहाँ से गुजर रहा है जी, ओरिजिन से। ये वाला ग्राफ भी कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है, छू के गुजर रहा है लेकिन जा तो रहा है, तो इसमें भी आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। देख लीजिए ये वाला भी ग्राफ जो है ओरिजिन से गुजर रहा है, तो इसमें भी आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब देखिए जरा, ये ग्राफ बॉटम से टॉप जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको मैंने पहले ही बताया पॉजिटिव होगा। देखिए तो x³ के पहले प्लस है कि नहीं, प्लस है, +1 है। इस वाले ग्राफ का देखिए, इस वाले ग्राफ के जीरोस क्या क्या है, -2 -1 और 0, -2 -1 और 0। तो आपको जीरोस पता है, इसके शून्यक पता है इस ग्राफ का, तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा करके। चलिए इस वाले ग्राफ में देखिए, ये जो ग्राफ है बॉटम से टॉप जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव भी है।
अगर सपोज कीजिए मैं मिटा देता, आपसे पूछ देता क्या इस ग्राफ का आप इक्वेशन बताइए, तो अल्फा क्या है -2। ये वाला ग्राफ यहीं पे टच करके जा रहा है ना, तो इसका मतलब बीटा भी यही है और गामा भी यही है, तो बीटा भी 0 और गामा भी 0। क्यूबिक पोलिनोमियल के तीनों जीरोस पता है आपको, अल्फा बीटा और गामा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है -2, यहाँ -2 रखिएगा तो +2 हो जाएगा। x माइनस बीटा यानी x माइनस 0, x माइनस गामा यानी x माइनस 0। चलिए x प्लस 2 को x प्लस 2 रहने दीजिए, x में से 0 गया x में से 0 गया x उन्हें x क्या हो गया x स्क्वायर, ये x प्लस क्या हुआ 2, इसमें मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेगा x क्यूब, x स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2x स्क्वायर। तो ये जो भी ग्राफ था किस पोलिनोमियल का था, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर का। देखिए तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है। ये ग्राफ ओरिजिन से गुजर रहा है तो कांस्टेंट टर्म तो 0 होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं। देखिए कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये वाला ग्राफ किसका है, एक्स क्यूब का है। अगर बोला जाए कि आप एक्स क्यूब का ग्राफ खींचिए तो आप इसको y बराबर एक्स क्यूब रखिएगा और जो भी पॉइंट वगैरह सब मानिएगा ये बॉक्स बना के, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अब बात आ रही है कि अगर मैं ये मिटा दूं, आपसे पूछता कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किस इक्वेशन का है या किस क्यूबिक पोलिनोमियल का है, तो आप बताइए ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से, सिर्फ एक ही जगह से, और कहीं से दिख रहा है नहीं। तो हमारा अल्फा भी यही है, बीटा भी यही है और गामा भी यही है, और ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0। तो अल्फा भी 0, बीटा भी 0 और गामा भी 0, तीनों क्या है 0 है। हमें चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। x माइनस अल्फा की जगह क्या डालना है 0, बीटा की भी जगह क्या डालना है 0, गामा की भी जगह क्या डालना है 0। x में से 0 गया x में से 0 गया x और x में से 0 गया x गुना हो गया, क्या हो गया x क्यूब हो गया। देखिए तो ये किसका ग्राफ था, x क्यूब का ग्राफ था कि नहीं था ना। चलिए ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, पॉजिटिव था। सपोज कीजिए मैं आपसे बोल देता -x क्यूब का आप ग्राफ खींचिए, तो इसका ग्राफ कुछ किस तरह बनता, कुछ इस तरह बनता, ये ऊपर से नीचे आता। अगर ये माइनस रहता तो ग्राफ कहाँ आता जी, ऊपर से नीचे आता, कुछ इस तरह का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी जो है आपका एक एक्सरसाइज सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ क्या, कितने देर का वीडियो हो गया है, नहीं सिर्फ क्यूबिक पोलिनोमियल का बेसिक ही रहने दिया जाए। 2.1 एक्सरसाइज आपको अगले लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सब आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने नोट लिखवाया हुआ है, यदि ग्राफ ओरिजिन से टच होगा या कट करेगा तो कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा, एक एप्लीकेशन का नाम लिखवाया मैंने, जियोजेब्रा। ये एक ग्राफ खींचने के लिए बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं आपको कंसीडर करूँगा कि इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और कोई भी इक्वेशन है ना उसको सिर्फ इंटर करिए, आपका ग्राफ बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपको लगे ग्राफ गलत बनाया या कुछ बनाया तो आप इससे जांच कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जियोजेब्रा, आप यूज़ करिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।